कि क्लासेस तो मैडम कर ली, क्लास के बाद क्या, नींद पूरी कर रहे हैं, बाकी के काम निपटा रहे हैं। एक टेस्ट छूटता है तो लगता है कि यार नहीं छोड़ना था, छूट गया। एक बार अगर बेटा टेस्ट छूट गया, फिर आने वाले एक दो टेस्ट कब और छूट जाते हैं पता ही नहीं लगता। ये जो तुम रोते हो ना, अरे मैडम ये हो गया, अरे मैडम हमारी मजबूरियां, तो भैया मजबूरियों को गिनाओ मत, कोई तुम्हारी मजबूरियों के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर लेगा। कि जो बच्चा नीट का पेपर देने गया था, सब कुछ पढ़ के गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सब कुछ आता ही था इसीलिए वो देने गया था। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हो गए पर उनको सब कुछ नहीं आता था, पढ़ाई को स्टार्ट करने में लेट हो गए हैं। उनके लिए आने वाले 10 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, इस स्ट्रैटेजी को लेकर के बेटा मैं आपके सामने आई हूँ। हे हेलो एवरीवन, नमस्कार, कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे। आशा करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे और ज़ोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। वो बच्चे जो अब ड्रॉप लेने की दोबारा से सोच रहे हैं, ठीक है, या जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं लेकिन बैच ज्वाइन करने में लेट हो गए हैं, पढ़ाई को स्टार्ट करने में लेट हो गए हैं, उनके लिए आने वाले 10 महीने में किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, इस स्ट्रैटेजी को लेकर के बेटा मैं आपके सामने आई हूँ। सो कंप्लीट 10 मंथ स्ट्रैटेजी फॉर नीट ड्रॉपर्स। आपको पता है मई का पहला संडे बेटा नीट का एग्जाम होता है, तो मई तक अभी आपके पास 10 महीने हैं। इन 10 महीने में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, जिससे कि नीट 2026 जो है आपका हो जाए, है ना। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपके अपने लेफ्ट में लिखे हैं, आपके राइट में लिखे हैं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बेटा जो पॉइंट आता है वो ये कि जैसा आपको पता है नया बैच आ रहा है आपका यकीन नीट हिंदी 2.0, जो अब स्टार्ट होने वाला है मंडे से, और इस बैच में बेटा आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा नीट 2026 के लिए। तो सबसे पहले तो बेटा आपको उस बैच में जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, इन सभी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है विदाउट एनी बैकलॉग, क्योंकि बैकलॉग ही तो मैडम सबसे बड़ी जड़ है। ये बैकलॉग ही मैडम समय समय पर बन जाता है और एट द एंड हम नोटिस करते हैं कि इसी बैकलॉग के बनने की वजह से कहीं ना कहीं हमारा रिदम टूटा, कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई में ब्रेक आया, और यही कारण था कि मैडम नीट हमारा नहीं निकल पाया, है ना। तो सबसे पहली कंडीशन बेटा आपकी यही है कि आपको बैकलॉग नहीं होने देना है, आपको सारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा, आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। दूसरा बेटा जो इसमें पॉइंट आता है वो ये कि क्लासेस तो मैडम कर ली, क्लास के बाद क्या, नींद पूरी कर रहे हैं, बाकी के काम निपटा रहे हैं। क्लास के बाद बेटा डेली बेसिस पे आपको जो भी डीपीपीज दिए जाएंगे वो डीपीपीज सॉल्व करने हैं, ठीक है। ना केवल डीपीपीज सॉल्व करने हैं, वो कंसेप्ट जो उस दिन क्लास में पढ़ाया है उस कंसेप्ट के बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके पास, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक है उसमें हैं, आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेम डे प्रैक्टिस करने हैं। एक ही दिन में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासेस होती हैं, बायो में किसी दिन जूलॉजी होगी, किसी दिन बॉटनी। तो जो कुछ भी बेटा, जो भी कंसेप्ट फिजिक्स में पढ़ाया है, जो भी कंसेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ाया है, जो भी कंसेप्ट आपकी जूलॉजी या बॉटनी में पढ़ाया है, उस कंसेप्ट के बेसिस पर आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके मॉड्यूल से और आपकी एडिशनल जो भी बुक है वहां से, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बेटा आप सेम डे करेंगे। सेम डे मतलब सेम डे, क्योंकि ये भी सेम डे नहीं करना मतलब एक तरीके से नया बैकलॉग क्रिएट करना होता है, ठीक है। तीसरा बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके जो भी टेस्ट होते हैं वो टेस्ट आपको रेगुलर देने हैं, चाहे आपका सिलेबस उस हफ्ते का कंप्लीट हुआ हो, नहीं हुआ हो, जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, टेस्ट से आपको नहीं बचना है, टेस्ट से आपको नहीं भागना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेस्ट से भागने का बेटा जो अपना ट्रेंड बन जाता है ना, यही ट्रेंड आपको आने, एक टेस्ट छूटता है तो लगता है कि यार नहीं छोड़ना था, छूट गया। एक बार अगर बेटा टेस्ट छूट गया, फिर आने वाले एक दो टेस्ट कब और छूट जाते हैं पता ही नहीं लगता। तो अपना दृढ़ संकल्प बना लो पहले दिन से कि मुझे एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है। चाहे आपने सब कुछ तैयार किया हो, चाहे आपने 80% सिलेबस तैयार किया हो, चाहे आपने 50% सिलेबस किया हो, आपने 20% ही तैयार किया हो, लेकिन आपको टेस्ट जरूर देना है। ना केवल टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज भी करना है। क्या एनालाइज करना है बेटा कि जो क्वेश्चन हमसे बन गए बढ़िया, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्यों नहीं बने, उस क्यों का जवाब जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हो
उस रात तक आपके पास होना चाहिए। ना केवल जवाब उस क्यों का होना चाहिए, आपके पास जवाब उस सवाल का भी होना चाहिए जो टेस्ट में आपसे नहीं बन पाया। टेस्ट बहुत बच्चे देते हैं, लेकिन बहुत बच्चे एनालाइज नहीं कर पाते कि हमने कहाँ गलती की, क्या गलती की, कैसे सुधार सकते थे। और ये बेटा जब गलतियां एक के बाद पूरी पाइलअप हो जाती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं बेटा फिर उन पे सुधार करना भी भारी हो जाता है। इसीलिए सेम डे टेस्ट दें, सेम डे अपनी गलती को सुधारें, मतलब पहले एनालाइज करें और सेम डे अपनी गलती को सुधारें। यही बेटा 3 मूल मंत्र हैं। 10 महीने में आपका तैयारी, आपकी इस तरह से तैयारी हो जाए कि नीट 2026 आपका हो जाए। ठीक है, तो 3 मूल मंत्र पहला फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आपको रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे बैकलॉग बनेगा ही नहीं। ठीक है, और दिन भर अपने आप को मोटिवेट करना है। दिन में कम से कम 15 से 20 बार बोलो मैं कर सकता हूँ, मैं ही करूंगा, रैंक लाऊंगा, सिलेक्शन लूंगा, ये सीट मेरी पक्की है। कम से कम दिन में 10 से 15 बार बोलो, कम से कम 10 से 15 बार तो बोलो, खुद से बोलो कि मैं कर सकता हूँ। ये जो तुम रोना रोते हो ना, अरे मैडम ये हो गया, अरे मैडम हमारी मजबूरियां, तो भैया मजबूरियों को गिनाओ मत। कोई तुम्हारी मजबूरियों के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर लेगा, तुम्हें खुद अपने लिए करना है। तो जो भी तुम्हारी आपकी मजबूरियां हैं उनको साइड करो, उनसे लड़ो, उनसे जूझो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपको हम इंटरव्यूज दिखा चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी विषम परिस्थितियों में रास्ता बनाया। आप भी बना सकते हो। जब वो बना सकते हैं तो आप भी बना सकते हो। डेली आप क्लास करते जाओ, जब आपको लगे नहीं हो रहा है तभी बोलो नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, और आप करोगे। तो रेगुलर क्लास करनी है, रेगुलर क्लास करोगे, कोई बैकलॉग नहीं होगा। पहले दिन से ही रोना चालू कर दोगे बैकलॉग बैकलॉग, तो बैकलॉग बनेगा और नीट आपका नहीं भी होगा। ठीक है ना, तो बैकलॉग नहीं बनने देना है, ना क्लासेस का, ना डीपीपीस का, ना बेटा उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन का जो आपको उस दिन पढ़ाया गया है। ठीक है, रेगुलर टेस्ट देने हैं, टेस्ट को एनालाइज करना है, अपनी गलतियों को लिखना है। जो भी गलतियां हैं बेटा उसके लिए एक आप अलग से नोटबुक बना सकते हैं कि इस टेस्ट में जो इस टॉपिक पे थे मैंने ये क्वेश्चन गलत किए हैं, वो किस कंसेप्ट से थे, मतलब वो कंसेप्ट आपका वीक है, आप उस कंसेप्ट को इमीडिएटली गो थ्रू करो। जो भी आपका डेली का टारगेट है ये पूरा किए बिना सो मत जाना। अगर सो गए मतलब बैकलॉग बन गया, तो बैकलॉग नहीं बनने देना है। जहां आपको लगता है यार हार रहे हैं वहीं बोलना है मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा। ठीक है, अगली साल रिजल्ट सेलिब्रेशन में मैं मैडम के साथ होऊंगा, मैं सर के साथ होऊंगा। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इन जनरल। इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉइंट्स बेटा जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, वो बच्चे जो रीप्रिपरेशन कर रहे हैं, जो दोबारा से ड्रॉप ले रहे हैं, उन बच्चों के साथ देखो ऐसा श्योर है कि जो बच्चा नीट का पेपर देने गया था, सब कुछ पढ़ के गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको सब कुछ आता ही था इसीलिए वो देने गया था। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके सिलेक्शन हो गए पर उनको सब कुछ नहीं आता था, फिर भी सिलेक्शन हुआ। ठीक है, 90% भी आता था तो भी सिलेक्शन हुआ, 80% भी आता था तो भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन वो 80% उनको 100% आता था। वो जो 80% सिलेबस था ना वो उनको पूरी तरह से 100% आता था, जो 20% छूट गया वो छूट गया। ठीक है ना, तो वो बच्चे बेटा जो दोबारा से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पहले ड्रॉप में उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं। उन्हें पता है कि बायो तो मैं कर लेता हूँ, मेरे फिजिक्स में ये टॉपिक वीक है, या जूलॉजी में पर्टिकुलरली मुझे ये चैप्टर्स में दिक्कत आती है, बॉटनी में मुझे पर्टिकुलरली इन चैप्टर्स में दिक्कत आती है, बाकी तो मुझे सब आता है। तो उनसे बेटा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपके टॉपिक वीक हैं, जो टॉपिक आप पिछले ड्रॉप में अच्छे से नहीं कर पाए, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन कमजोरियों पर ज्यादा फोकस करो, उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से पढ़ो, उनकी क्लासेस आप 4 बार लो। और जो टॉपिक आपको आते हैं, आपको लगता है कि ये तो मेरा 100% था, ये तो मुझे आता था, तो वो छोड़ना नहीं है, उनके आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उनकी क्लासेस अटेंड करिए, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखिए, उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करिए, और जो टॉपिक आपको लगता है कि ये तो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनके आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बन रहे हैं मतलब टॉपिक क्लियर है, क्वेश्चंस फंस रहे हैं मतलब टॉपिक फंसा, और वही टॉपिक आपको दोबारा से रिवाइज करना है। तो उनका बेटा ये टाइम भी बचता है इससे, और इससे बेटा वो ज्यादा फोकस कर पाते हैं अपनी कमजोरियों पर। और अगर आपने अपनी कमजोरियों पर पकड़ बना ली, अगर आपने अपनी कमजोरियों को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया बेटा, तो आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई और डिजर्व कर पाएगा या कोई और उस रैंक को छीन पाएगा। ठीक है, तो अपनी कमजोरियों को पहचानो, कमजोरियों को ताकत बनाओ, और ताकत कैसे बनेगा, कमजोर टॉपिक्स पर वर्क करके, उनको पढ़ के, उनको क्लियर करके, उनके क्वेश्चंस करके। और जो आपके स्ट्रांग टॉपिक हैं जो आपको लास्ट ईयर भी आते थे
उनके आप बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा बच्चे पूछते हैं मैडम शॉर्ट नोट्स का क्या करें, हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं? तो आपको बेटा मैं बता दूं, वैसे तो शॉर्ट नोट्स एंड में बनते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि चैप्टर खत्म हो गया आप शॉर्ट नोट बना लेते हैं, तो चैप्टर खत्म होते ही बेटा आपके लिए माइंड मैप सीरीज आई हुई है, ठीक है। आप उस माइंड मैप सीरीज जो कि यूट्यूब पे है, आप उस माइंड मैप सीरीज से जो माइंड मैप सीरीज में पढ़ाया गया है वो बेटा कंसाइज्ड है, वो ही शॉर्ट है, ठीक है। तो आप माइंड मैप सीरीज से शॉर्ट नोट्स बनाइए और रेगुलर क्लासेस से बेटा अपना पूरा चैप्टर कवर करिए। पूरा चैप्टर कवर करने के बाद आप माइंड मैप सीरीज से शॉर्ट नोट बना सकते हैं। बाकी आप खुद से बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन हमें अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए बेटा तो उसमें आप माइंड मैप की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, उनके जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं, उनके जो दूसरी बार ड्रॉप ले रहे हैं, उनके जो पूछते हैं मैडम शॉर्ट नोट्स कैसे करें, और उनके कि मैडम कितना पढ़ें। तो कितना पढ़ें का बेटा एक ही जवाब है, जब तक आपका डेली का टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक पढ़ें। फिर वो करने में चाहे आप 8 बजे कर लें रात को, चाहे 10 बज जाए, चाहे रात के 2 बज जाए, अगर आपने अपना डेली टारगेट डेली में या डेली बेसिस पे खत्म नहीं किया बेटा, यही बैकलॉग का कारण बनता है। तो आज से, अभी से अपने डेली टारगेट्स बनाइए। रात को सोने से पहले कल पूरे दिन में आपको क्या करना है वो आपकी डायरी तैयार होनी चाहिए, ठीक है। कि कल सुबह मुझे इतने बजे से लेकर इतने बजे तक क्लासेस अटेंड करनी है, क्लासेस के बाद मुझे जो भी क्लासेस हैं रहेंगी उनकी डीपीपीस करनी है, उन क्लासेस से रिलेटेड कल आपको पता ही होता है कि नेक्स्ट डे कौन सा टॉपिक होने वाला है ना, क्योंकि अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करें तो हर टीचर क्लास खत्म करने से पहले बताते हैं कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो आपको पता है नेक्स्ट डे क्या टॉपिक होने वाला है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चंस ढूंढ के रखिए कि कल मुझे टॉपिक होते ही ये क्वेश्चंस करने हैं, और जब आप अगले दिन उठेंगे क्लासेस अटेंड करिए, डीपीपीस करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर इतना हो गया आपका सब कुछ तो बेटा आप आराम से अगले दिन का टारगेट बना के सोइए, नहीं तो तब तक आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे। तभी बेटा आपका जो टारगेट है, अगर आप टारगेट अचीव कर रहे हैं अपना डेली बेसिस पे, मतलब आप बैकलॉग की गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं। एक बैकलॉग ही तो है बेटा। आप किसी भी ऐसे बच्चे से बात करो जो सिलेक्शन लेकर के आता है, वो ये कहता है मैंने बैकलॉग नहीं बनने दिया या मैंने पहले बैकलॉग कवर किया, और वो आप किसी भी ऐसे बच्चे से बात करो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक ही चीज़ बोलेगा मैडम बैकलॉग हो गया था, किसी का हफ्ते का, किसी का महीने का, किसी का महीनों का, है ना। तो बैकलॉग ही तो ऐसी चीज़ है बेटा जो आपके सिलेक्शन में बाधा बनती है। तो बैकलॉग नहीं होने देना है। कैसे नहीं होने देना है मैंने वो आपको बता दिया, और अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली नीट 2026 विल बी योर्स, और अगले साल के सिलेक्शन में हम साथ में होंगे। मैं आशा करती हूँ कि अगले साल का सिलेक्शन डेफिनेटली आप हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, तो तैयारी में आज से, अभी से जुट जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।